जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि सावन के इस शुभम पर्व के अंदर भगवान शिव की ऐसी कौन सी आराधना या उपासना करें जिसके करने मात्र से जातक को उत्तम फलों की प्राप्ति हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी श्रावण मास की बात की जाती है तो यह भगवान शिव का वो उत्तम पर्व है कि हर व्यक्ति को इस पर्व को अवश्य मनाना चाहिए। उनको अवश्य भगवान रुद्र की, भगवान शिव की, महाकाल की साधना करनी चाहिए। और ये वो पर्व होता है, यदि 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन इन दिनों किए जाए तो वो और भी उत्तम फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ऐसा सरल मंत्र है कि जिसका हम में से कोई भी व्यक्ति जाप कर सके और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो आज हम उसी मंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि सबसे सरल मंत्र की बात करूं तो वो है नमः शिवाय मंत्र। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव को आप संतुष्ट करें अपनी साधना से, अर्चना से, तो डेफिनेटली आपको नमः शिवाय मंत्र का रोज कम से कम 11 माला अवश्य जाप करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सुबह उठते ही आप अपने नित्य जो भी कर्म है उन सबसे निवृत्ति होने के पश्चात सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव को जल अर्पित करें। अब यदि कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो वो सबसे सरल विधि यह है कि भगवान शिव को शुद्ध जल में गंगा जल मिला के उन्हें अर्पित करे। ऐसा व्यक्ति मोक्षार्थ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है तो भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से करें। आप समझिएगा, गाय के दूध से, थैली के दूध से नहीं करना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में बहुत उन्नति करना चाहता है तो वो भगवान रुद्र का, भगवान शिव का जो अभिषेक है वो गन्ने के रस से करे। यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, जीवन में समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति यदि हो सके अनार के शुद्ध रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में बताई गई। अब जब भी बात आती है मंत्र उच्चारण की, साधना की, सबसे सरल साधना है कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। लेकिन शास्त्र में कई बार मैंने एक शब्द पढ़ा है कि ओम का उच्चारण करने से पहले व्यक्ति को किसी गुरु के द्वारा दीक्षार्थ होना पड़ता है। तो यदि आपके मनस में किसी भी तरह की बातें आ जाती है तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो नमः शिवाय मंत्र के उच्चारण से वो उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। हर तरह के भौतिक सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आप नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो परम शांति प्राप्त करना चाहता है, मन का सुकून प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है, उसे भगवान शिव के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यदि इस मंत्र का कम से कम 3 माला जाप किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को अथाह सुख और संपन्नता का अनुभव होता है, उसे ये प्राप्त होता है। अब आप समझिएगा, केवल ये बोल देना कि अनंत धन की प्राप्ति होगी, लॉजिकली इस बात को समझिएगा। आज दिक्कत क्या है कि YouTube में जब भी आप कोई वीडियो ओपन करते हो, जैसे ये काम करोगे आप अरबोपति बन जाओगे, ये सब झूठ है, ऐसे नहीं होता। धन प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि जो धन आपके भाग्य में लिखा हुआ है, उस ईश्वर ने जो आपके लिए लिखा हुआ है, वो धन आपको निर्विघ्न रूप से प्राप्त होगा। हर व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होता है जो उसके संचित भाग्य का फल है। तो इस बात को लॉजिकली समझिएगा। बाद में लोग क्या कहते हैं कि ज्योतिषी पागल बनाते हैं, कुछ भी अनएथिकल बोल देते, ऐसा नहीं है। आपको उतना ही प्राप्त होगा जो आपके भाग्य का है, जो आपके सत्कर्मों का है, जो आपके पूर्व पुण्य के द्वारा जो आपने अर्जित किया है, उसके फल है। तो यदि आप इन उपायों को करते हो, डेफिनेटली आप एक बात समझिएगा, मात्र मंत्र उच्चारण से व्यक्ति परिशुद्ध हो जाता है, ईश्वर के पास आ जाता है। लेकिन यदि आप साधना केवल किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, भौतिक संप्रदा की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, आपके मन में ईश्वर के लिए वो तत्व ही नहीं है, तो आप जितनी साधना कर लीजिएगा आपको फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि आप भगवान शंकर की पूजा अनंत मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हो, अनंत वैभव को प्राप्त करने के लिए करते हो, आप मन की शांति को प्राप्त करने के लिए करते हो, तो आप यकीन मानिएगा, मात्र उस साधना को करने से आपके सारे के सारे रास्ते खुल जाते हैं और आपको उत्तम धन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, घर में संतति की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में यश को प्राप्त करता है। तो आप इन उपायों को करें और उत्तम लाभ को प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।